नमस्कार, मेरा नाम संगम है और सिवनी लाइव के नए शो में आपका स्वागत है। हम यहाँ बात करेंगे हमारे कुछ गेस्ट से जो सिवनी के बारे में हमसे बात करेंगे। तो आइए हम मिलते हैं शिक्षाविद और राजनेता और हमारे साथ सिवनी के समाज सेवी गौरव जायसवाल जी से। नमस्ते गौरव भैया। वाह वाह वाह, थैंक यू। बढ़िया बढ़िया था इंट्रो आपका। हाँ मतलब बिना पेमेंट के इतना इंट्रो अच्छा हो जाएगा तो बढ़िया तो लगेगा यार। मतलब तो जैसे मैंने आपको कहा राजनेता, तो आप एक युवा राजनेता के तौर पर सिवनी जाने जाते हैं। तो मैं एक आपसे परिभाषा जानना चाहता हूँ कि युवा राजनेता आखिर है क्या। युवा नेता जो बहुत टर्म पॉपुलर है सिवनी के कॉन्टेक्स्ट में कह लें या कहीं भी कह लें, युवा नेता का मतलब क्या, राजनेता के परसेप्शन से क्या होता है? हाँ मतलब एक तो मुझे ये नहीं पता कि मैं मतलब मुझे लोग नेता की तरह देखते भी हैं कि नहीं देखते, मैं आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। लेकिन तो नेता के ना दो परसेप्शन है। एक तो है कि जो आम लोगों की समझ में युवा नेता क्या होता है, और दूसरा है कि असल में क्या होना चाहिए। तो आम लोगों के परसेप्शन में तो जो हम यहाँ से निकलते हैं छिंदवाड़ा चौक से पोस्टर लगे रहते हैं, फेसबुक पर हम देखते हैं कि भैया जी के साथ बिताए हुए दो पल, मंत्री जी का स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे ऐसे चरण छूते हुए फोटो डालते हैं फेसबुक पे वो गुलदस्ता लिए हाथ में। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता कि यदि गलती से मेरी कोई ऐसी फोटो ले भी ले, मतलब मैं मेरे माँ बाप के पैर छूऊंगा, मेरे गुरु हैं, मेरे से बड़े भाई हो सकते हैं, कोई जिससे मेरे व्यक्तिगत संबंध है, जिनका मैं सम्मान करता हूँ, या फिर कोई ऐसे लोग हैं जो सच में बहुत ज्ञानी ध्यानी महात्मा संत हैं, और उनके तो मैं चाहूंगा कि मेरी उनके चरण छूते हुए फोटो भी आए तो वो लोग देखें। मतलब वो शायद मेरी भी इच्छा हो कभी एक सेकंड के लिए। लेकिन एक तथाकथित पॉलिटिकल पोजीशन होल्ड करने वाला व्यक्ति जिसके बारे में आप भी सच्चाई जानते हो और बाहर चाय की दुकान में आप भी सच बोलने वाले हो, उसके साथ ऐसी वाली फोटो यार मतलब मुझे लगता है कि कैसे लोग हैं। तो एक तो ये जो युवा नेता का डेफिनेशन है, जो परसेप्शन जो है लोगों में, एक तो है कि लोगों का उसके प्रति क्या नजरिया, ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है पिछले बहुत सालों में। लेकिन जो होना चाहिए कि देखो, यूथ जब कोई भी काम करता है, कभी भी यूथ जब कुछ करता है, एग्जाम्पल के तौर पे एक आप युवा म्यूजिशियन को लो, है ना, जो किसी बैंड में म्यूजिक प्ले कर रहा है, या कोई हमारे यहाँ सिवनी में हम देखते हैं कि नए बच्चे हैं, कोई ड्रमर है, कोई गिटारिस्ट है, कोई बहुत सारे नए, हम लोग जमघट वगैरह कराते थे सिवनी में, तो बहुत सारे यंग लोग आते थे। और फिर आप किसी एक्सपीरियंस्ड म्यूजिशियन को आप देखो, आप उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को देखिए या और भी लोगों को देखिए जो कि एक्सपीरियंस्ड है, तो उनके म्यूजिक के टेस्ट में, उनके म्यूजिक के सेंस में आपको एक डिफरेंस दिखेगा। जो सीनियर होते हैं उनमें थोड़ा सा ठहराव होता है, उनमें उनकी समझ जो होती है वो थोड़ी दूरगामी होती है, वो थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं। जो यूथ होता है ना, उसमें बहुत ऊर्जा होती है, उसके अंदर भूख होती है कुछ नया करने की, कुछ एक्सपेरिमेंट करने की, जल्दी चीजें अचीव करने की। यही जो एक आर्टिस्ट के लिए सच है, वही एक पॉलिटिशियन के लिए भी है। कि जो यूथ पॉलिटिशियन होता है उसके अंदर एक भूख होती है, और वो इसलिए भी होती है कि जब आप युवा होते हो ना, तो आपको अपने सामने के 30-40 साल की जिंदगी दिखती है। आपको लगता है कि मुझे तो इसी समाज में रहना है, तो मैं अपने जीने के लिए ऐसा समाज चाहता हूँ। जो बुजुर्ग है, जो इसको थोड़ी सी एज हो गई है, वो अपने अनुभव से ऐसा सोचते हैं कि ठीक है, हमारी तो जैसे तैसे कटी, हम चाहते हैं कि बच्चों के लिए ऐसी दुनिया बने। तो ये परसेप्शन का डिफरेंस है, और इसलिए मुझे लगता है कि जो यूथ पॉलिटिशियन, और सिवनी के साथ तो लार्जली प्रॉब्लम ये हुई है क्योंकि यहाँ लंबे समय से ना एक ही पार्टी का राज है, और सत्ता के साथ जो युवा काम करता है उसकी पॉलिटिक्स सच में खराब हो जाती है। मैं आपको सच बताऊं, किस टाइप से खत्म हो जाती है? मैं बताता हूं आपको कि क्या होता है कि यूथ का जनरल बिहेवियर होना चाहिए काउंटर करने का, क्वेश्चन करने का, विद्रोही, चाहे वो उसके घर में हो। भाई देखो, समाज तो कैसा है, समाज ऐसा है कि एक उदाहरण ले लेते हैं अपन, दहेज प्रथा। समाज में उसका कोई बहुत विरोध नहीं, और इस हद की स्वीकारता है, हम शादियों में जाते हैं तो लॉन में बराबर सामने
जो स्टेज है उसके बाजू में ऐसा सजा रहता है दहेज, और बीच में मेन आइटम रहता और है बीच में गाड़ी कार रिबन लगा के कार खड़ी रहती है। अब ये कोई बहुत महान काम तो हो नहीं रहा, बिल्कुल। ये ना सिर्फ गलत है, ये अपराध है, ये गलत नहीं है, अपराध है, इट इज क्राइम। लेकिन इसकी इस हद तक की सामाजिक स्वीकार्यता है कि खुला हो रहा है ये। इसको यदि आपको काउंटर करना है इस बुराई को, तो आपको विद्रोह पे जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको अपने घर में ही ये सबसे पहला विरोध करना पड़ेगा, दर्ज कराना पड़ेगा कि भाई मैं ये नहीं चाहता या मैं ये नहीं चाहती। तो यूथ को यदि कुछ भी चेंज करना है तो विरोध करना, विद्रोह करना उसकी एक न्यूनतम रिक्वायरमेंट है, उसकी पहली जरूरत है। लेकिन जब आप सत्ता के साथ राजनीति करते हो तो सत्ता के साथ तो विद्रोह और विरोध करने का कोई उपाय ही नहीं है। आपको तो बस हाथ जोड़ना है और नेताजी के साथ बिताए 4 पल वाला फोटो ऐसी पार्टी के साथ जो अनुशासन, बिल्कुल। हाँ, और ये एक और समस्या है, यहाँ तो बीजेपी के साथ दिक्कत है कि तथाकथित बहुत अनुशासन और पता नहीं क्या क्या वो बात करते हैं, वो मतलब झूठ है वो सब, ऐसा कुछ लेकिन है एक, लेकिन हाँ दिखाने के लिए वो सारी बात है। और मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें, मैं सिवनी में, क्योंकि मेरे तो सबसे संबंध है और बहुत घनिष्ठ संबंध है, कुछ ऐसे बहुत अच्छे ब्राइट यंग लोगों को जानता हूं जो यदि कम एज में बीजेपी की पॉलिटिक्स से नहीं जुड़ते तो वो अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करते। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि सिवनी में अगर किसी को राजनीति करना है एक्चुअल वाली, गलती से भी कभी भी यूथ को सत्ता की राजनीति, बीजेपी की नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कल को यदि कांग्रेस की सत्ता आ जाए या किसी आम आदमी पार्टी की सत्ता आ जाए या किसी और तीसरी पार्टी की सत्ता आ जाए, तो भी आप विरोध की, विद्रोह की, ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स को चूज करिए जब आप यंग हैं, जब आपकी थोड़ी सी एज सेटल हो जाए। हाँ, जब आपको लगे कि हाँ अब मेरी एज सेटल हो गई है, अब मैं कुछ बड़ा पॉलिसी चेंज करने की स्थिति में और समझ में आ गया हूं, तब आप सत्ता के साथ जाइए, तो आप सत्ता का अच्छा उपयोग भी कर पाएंगे। अन्यथा सत्ता से आपको क्या मिलेगा? टुकड़े मिलेंगे थोड़े से, जिसपे आप जिंदा रह सकते हो, इधर ठेका बना दो, इधर नल्ली बना दो, ये कर दो, और उसमें आप अपनी पूरी ब्राइटनेस, आपकी यूथ की पूरी लाइट, रोशनी जो है आपके अंदर, यंग होते हुए जितनी आपके अंदर लाइट है, जितनी आपके अंदर एनर्जी है, वो सारी आप बर्बाद करते। इसी से लगा हुआ एक क्वेश्चन ये कि सिवनी का युवा जो है, राजनीति में तो बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट रहता है, तो अगर किसी युवा को राजनीति में आना है तो उसके लिए 2-3 की पॉइंट क्या होंगे जो वो आए और एज अ करियर वाइज वो सोच सके? एज अ करियर क्या राजनीति सही है या गलत है, ये इस पे आप कुछ प्रकाश डालिए। यार देख, वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, है ना। भारत जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है। इस देश में आपको ही देश चलाना है, जनता को ही देश चलाना है। लोकतांत्रिक देश में कौन देश चलाता है? जनता देश चलाती है। मेरे मोहल्ले में मेरे वार्ड के पार्षद से लेकर के प्रधानमंत्री तक सब इलेक्टेड पोजीशन है। हर गांव में पंच, सरपंच, जनपद, जिला पंचायत सदस्य, पार्षद, नगर पालिका अध्यक्ष, विधायक, सांसद, मंत्री, अलग अलग जो सहकारिता है, नहर है, इतनी सारी इलेक्टेड पोजीशन है, लाखों इलेक्टेड पोजीशन। इन इलेक्टेड पोजीशन में हमें लोग लाने पड़ेंगे ना, अच्छे लोग रहेंगे तब तो देश चलेगा। आप ये सोचोगे कि हमने एक्स व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया या वाई व्यक्ति को, हमने एक्स को हटा के हम वाई को बना देंगे तो कोई देश अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लोकतंत्र हमको सबको मिलकर के बनाना है और इसीलिए इसमें पार्टिसिपेशन तो बहुत जरूरी है। यूथ के साथ हमारे यहाँ एक तो दिक्कत ये हो गई है कि एक तो नेतागिरी को बहुत खराब काम माना जाने लगा, है ना। और वो इसलिए माना जाने लगा क्योंकि मक्कारों ने राजनीति में कब्जा कर लिया, तो हमारे समाज को लगने लगा कि मक्कारी ही राजनीति है, या धनाढ़ लोगों की, मतलब उस पर भी मैं आता हूँ, धनाढ़ और पैसे के इन्फ्लुएंस। मैं कह रहा हूँ कि जो मक्कार लोग हैं, असल में वो लोग, मक्कार का मेरा कहने का सेंस है कि वो लोग जिनका इंटेंशन ही कुछ बदलने का नहीं है। हाँ। क्यों करनी है राजनीति? किसी को फेमस होना है, किसी को रील बनाने का शौक है, किसी को पैसे कमाना है, किसी को ठेका चाहिए, किसी को भौकाल दिखाना है अपना। अब एक काम करना है, मतलब राजनीति का सिर्फ ये रह गया कि बस दिखना है। हाँ, मतलब भाई देयर इज अ पर्पस बिहाइंड इट। आप जो जिस चीज की बात कर रहे हो वो एक पर्पस के लिए वो पोजीशन बनी हुई है। यदि आप विधानसभा में पहुंचते हो तो आप मैसिव परिवर्तन कर सकते हो। आप लोकसभा में एक अच्छा लोकसभा का सांसद, एक अच्छा विधानसभा का विधायक, एक बहुत इंटरेस्टिंग नया
प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस कर सकता है जो कि समाज में किसी एक ऐसी बात को ऑफिशियली टेबल कर देगा जो कभी नहीं हुई। कभी किसी ने, सोचो आप, हम लोगों ने जब सिवनी में मक्का आंदोलन शुरू किया, मैंने और मेरे बहुत सारे साथियों ने मिलकर के, तब एमएसपी गारंटी एक्ट, ये जो आज आपको मजा आएगा ये जान के, एमएसपी गारंटी एक्ट की पहली चर्चा हम लोगों ने सिवनी में शुरू करी थी। अच्छा। हाँ, और उस वक्त मक्का आंदोलन था, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने मक्के को डिलिस्ट कर दिया था और हम लोगों ने यहाँ पे किसान सत्याग्रह शुरू किया। तब हम लोगों ने ये वाली बात शुरू की। हमारे कुछ साथी हैं जो बहुत बहुत एक्सपर्ट भी हैं एग्रीकल्चर पॉलिसी से रिलेटेड, तो हम लोगों ने ये चर्चा शुरू करी। यदि आज से 5 साल में या 4 साल में या 10 साल में ये देश में कानून बन जाता है, तो इससे देश में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में मैसिव परिवर्तन आएगा, रूरल इकोनॉमिक्स में मैसिव परिवर्तन आएगा, गांव में पैसा आएगा। ये एक नई बात है। यदि हम में से कोई एक विधायक होता ना, तो हम इसको एज अ प्राइवेट मेंबर बिल विधानसभा में पेश कर देते। हम में से कोई एक सांसद होता तो हम संसद में पेश कर देते, बात ऑफिशियल हो जाती। बनता नहीं बनता वो एक अलग बात है। आप देखना, बहुत सारे बार जब लोकपाल की बात हुई तो एक किसी ने कभी एज अ प्राइवेट मेंबर बिल उसको पेश किया। बहुत ताकत है एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं काम करने के। लेकिन समस्या ये है कि आप जब कुछ करने के इंटेंशन ही नहीं होगा आपका, जब आपकी नियत ही नहीं है कुछ करने की, तो फिर आप पहुंच भी गए तो आप क्या ही करोगे। तो यूथ को, जो तुम्हारा कोर क्वेश्चन है कि सबसे पहले तो वो नियत कैसे जनरेट हो, और वो नियत जनरेट होती है लोगों के लिए काम करके। अनुभवात्मक सीखता है व्यक्ति। तुम कौन हो, तुमने जीवन में जो अनुभव किया वो तुम हो, मैं कौन हूं, मैंने जो अनुभव किया वो मैं हूं। जरूरत इस बात की है कि मैसिवली यूथ जो है वो सोशल वर्क में इन्वॉल्व हो। पॉलिटिकल वर्क अपने आप उसमें से निकल करके आता है। मतलब ये है कि आप सोशल वर्क में अपना हाथ, आपको इस बात की चिंता होनी चाहिए कि मेरे घर के पास के सरकारी स्कूल में टीचर समय पे आ रहे हैं कि नहीं, मिड डे मील बच्चों को मिल रहा है कि नहीं, मेरे बाजू की आंगनवाड़ी में कोई तकलीफ तो नहीं है, मेरे आसपास कोई ऐसा परिवार तो नहीं रह रहा कि जिसके पास नल कनेक्शन की व्यवस्था नहीं है, या मेरे बाजू के मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा। ये जो बेसिक काम है, यहां से आपकी राजनीति की शुरुआत होती है। आपको जाने की जरूरत है उन लोगों के बीच जो सच में समाज में किसी कारण से पीछे रह गए हैं। चाहे वो कुछ, चाहे वो फिजिकल डिसेबिलिटी के कारण पीछे रह गए हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चे हो। और जब आप इस समाज के काम में लगते हैं तो वहां से आपकी राजनीति पैदा होती है, और समाज के काम से जब राजनीति पैदा होती है तो उस राजनीति में आपके पास एक उद्देश्य होता है कि मुझे ये करना है। जैसे मुझे अपने 15 साल के कैरियर में, पिछले 15 साल की राजनीति में एक बात स्पष्ट हो गई। वो पिक्चर ना, वो गैंग्स ऑफ वासेपुर, डेफिनेट, तो हमारा भी डेफिनेट हो गया है। लक्ष्य जो है, टारगेट अपना डेफिनेट हो गया कि अपने को पॉलिटिक्स में सिर्फ एक चीज करनी है, और वो ये करनी है कि हमको पब्लिक एजुकेशन सिस्टम सुधारना, कुछ भी करके देश के सरकारी स्कूल ठीक होने चाहिए, इतना हमको करना है। ये मतलब अपना डेफिनेट है। ऐसे सब अपना अपना डेफिनेट कर लें, है ना, और उससे सब अपने अपने काम में लग जाए, और फिर तो कहा ही है हमारे एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक चीज साध के चलना है, उससे और 50 चीजें सधेंगी। जैसे महात्मा गांधी ने एक चीज साधी कि अंग्रेजों को भगाना, लेकिन उस पूरी प्रोसेस में वो बहुत और चीजें साधते चले गए। उनके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ते गए और वो सुधरते गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक चीज साधी, उन्होंने कहा यार कि मुझे देश में जो एक ऐसा वर्ग है समाज का जो पूरी तरीके से समाज ने जिसको हटा दिया है अपने रास्ते से, अपने हकों से वंचित कर दिया, उन्हें मुझे मेन स्ट्रीम में लाना है। उस प्रोसेस में आज देखो देश में इतना बड़ा समता का आंदोलन खड़ा हो गया। वैसे ही कोई किसी को लग सकता है यार कि मेरे को पेड़ लगाने, दिस इज इट, यही मेरी पॉलिटिक्स है, मुझे पेड़ लगाने। किसी को लग सकता है यार कि मुझे जो बच्चे भीख मांग रहे हैं सड़क पे, मुझे इससे तकलीफ है, मेरे को इसको सॉल्व करना है। किसी को लग सकता है कि ये जो असहाय बेसहारा लोग सड़कों पे बैठे होते हैं, मुझे इनसे तकलीफ है। किसी को कुछ और लग सकता है, किसी को बायोडायवर्सिटी पे, पंछियों पे, जीव जंतुओं पे। आपको अपना एक वो सोशल पर्पस जो आपका है वो यूथ यदि तय कर लेगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको पॉलिटिक्स में कभी युवाओं की कमी नहीं पड़ेगी। तो आपको क्या लगता है सिवनी में युवा नेताओं की कमी है? बहुत भयंकर कमी है। पोस्टर देख के तो नहीं लगता। हाँ, पोस्टर में भरमार है, पोस्टर ही पोस्टर है।
और तो त्यूनी में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं, राजनीतिक दरी पट्टी बिछाने वाले राजनीतिक कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन नेताओं की कमी है। और वो इसलिए क्योंकि इन दलों की भी गलती है। जो जिन दलों में इतने सारे यंग लोग आते हैं, मुझे लगता है यार कि एक पॉलिटिकल पार्टी हो, आप उसके जिला अध्यक्ष हो सकते हो, जो भी हो सकते हो, XYZ, आपके साथ यूथ आया है, आपने उसको क्या काम दिया? हाँ, ये काम दिया आपने? मैं इसी सवाल पे आने वाला था, स्वागत कर कि मान लो अगर आपके पास कोई यूथ आता है, आपके आइडियोलॉजी से जुड़ना चाहता है, आप किसी भी XYZ पार्टी से हो, जैसे एग्जाम्पल आप किसी भी पार्टी किसी भी विचारधारा से संबंध रखते हो, लेकिन जैसे आपके पास कोई यूथ आता है, तो आप उससे क्या 2-3 चीजें करने को कहोगे, पढ़ने को कहोगे, करने को कहोगे, या किससे जुड़ने को कहोगे, वो बताइए। तो 2-3 क्वेश्चन है तुम्हारे। क्या पढ़ने को कहेंगे? हाँ। क्या करने को कहेंगे? तो मैं हमेशा पढ़ने की सलाह देता हूं आपके ऑपोजिट आइडियोलॉजी, हमेशा। यदि आप, जैसे मैं व्यक्तिगत तौर पे कोशिश करता हूं कि जिस विचारधारा से मेरी सहमति नहीं है, उससे तो मैं बहुत ध्यान से पढ़ूं। जिससे मेरी सहमति है भाई, उसके प्रति तो मेरा प्रेम है। हाँ। महात्मा गांधी को मैं पढ़ूंगा तो मैं वैसे भी बायस्ड हूँ। हाँ, उनको वैसे ही स्वीकार, या जिससे मैंने प्रेम कर लिया, उसके बारे में तो मैं यदि कुछ भी पढ़ूंगा, बोलूंगा, तो मेरे को अच्छा ही लगेगा ना। वो तो प्रेम की तो विशेषता ही है। यदि गांधी जी से मोहब्बत हो गई आपको, अम्बेडकर से, बाबा साहब से हो गई मोहब्बत आपको, तब तो बाबा साहब जो बोलेंगे वही अच्छा लगेगा आपको। हमको तो अच्छा ही लगता है ना। मतलब हमको तो बाबा साहब के हम वो देखते हैं BBC के इंटरव्यू, तो जिसमें वो गांधी जी को कुछ कह रहे होते हैं, वो गांधी जी को भी पोस्ट देते हैं, तो हमको वो भी अच्छा लग जाता है। सही तो होगा आदमी। और उनका वो जो उनकी बड़ी स्टाइल थी, बड़ी प्यारी, वो UC बोलते थे। उनका तकिया कलाम था। तो वो इंग्लिश में जब इंटरव्यू देते थे, तो वो बीच बीच में UC वो भी हमको पोएट्री जैसा सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि भाई हमको तो प्यार हो गया, पसंद है। तो जो आपको पसंद है उसकी तो आपको हर बात अच्छी लगेगी, लेकिन जिनसे आपकी वैचारिक संघर्ष है, उनको जरूर पढ़िए, बिना पढ़े विरोध नहीं करना है किसी का। तो मेरे तो साथ में जो मेरे साथी भी हैं या और भी यंग लोग कभी आते हैं, जुड़ते हैं, तो मैं पहली सलाह ये देता हूँ कि आप जिससे ऑपोजिशन में हो उसको तो पढ़ो, सबसे पहला काम उसको पढ़ो। दूसरा करना क्या है, तो जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिक्स कभी भी बिना पर्पस के नहीं हो सकती। जब हमने त्यूनी में नागरिक मोर्चा को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, हम बार बार एक ही चीज कहते थे कि सेवा और संघर्ष। राजनीति इन दो चीजों का नाम है, सेवा और संघर्ष। सिर्फ सेवा करोगे तो जीवन भर सिर्फ सेवा ही कर पाओगे, लोगों की जीवन को बदलने के लिए व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो पाएगा। आप सिर्फ सेवा करते रह जाओगे। मैं सोचूंगा कि यार चलो त्यूनी में कोई भूखा ना सोए, ये मेरा संकल्प है। ठीक है, आज मैं 50 लोगों को खाना खिला दूंगा, कल मैं 500 को खिला दूंगा, एक समय ऐसा आ जाएगा शायद कि मैं रोज 5000 लोगों को, 10,000 लोगों को खाना खिलाना शुरू कर दूं। अब आप खाने खिलाते रहोगे, हाँ, सरकार की या किसी समाज की जिम्मेदारी तय नहीं कर तय नहीं होगी, तो कभी भी वो व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगी। तो सेवा तो जरूरी है, पर लेकिन यदि मैं बोलूं कि नहीं मैं तो खिलाऊंगा ही नहीं खाना, अब तो मैं जाऊंगा और धरना दूंगा, कलेक्टर के बंगले के सामने लेट जाऊंगा कि भाई कोई भूखा क्यों सो रहा है, सिर्फ मैं संघर्ष ही करूंगा, तो वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि मुझे यही, मैं कभी खुद ये नहीं सीख पाऊंगा कि कैसे परिवर्तन होता है ना। मैंने भी तो कभी 50 लोगों को खाना खिलाया हो, तब तो मैं समझूं, जाके पैर न पट्टी बवाई बासा जाने तीर पर आई। तो पहले तो सबसे पहले ये समझना है भाई कि प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, वो कैसे काम करती है। मैं यदि कभी सरकारी स्कूल गया ही नहीं, मुझे नहीं पता कि सरकारी स्कूल के टीचर्स की क्या प्रॉब्लम है, सरकारी स्कूल के में इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या प्रॉब्लम है, वहां पे जो पेरेंट्स जिनके बच्चे पढ़ते हैं उनको घरों में क्या तकलीफ है, तो मैं कैसे सरकारी स्कूल ठीक कर सकता हूँ। तो खुद भी करना है, सेवा और संघर्ष दोनों साथ में करना। राजनीति, सेवा और संघर्ष दोनों काम सतत रूप से साथ में करते रहना, यही पॉलिटिक्स है। और मैं अपने साथ, जो मेरे साथ जुड़ते हैं उनसे भी, और जो नहीं भी जुड़ते, वो लोग जो मेरे से वैचारिक रूप से मतभेद भी रखते हैं, यदि कोई दूसरी पार्टियों में, भाजपा वगैरह में काम करने वाले भी जो युवा हैं, मैं उनसे भी यही कहता हूँ कि खुद को चेक करो, चेक योरसेल्फ, कि ये वो कुछ भी हो सकता है, वो गौ सेवा हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह की सेवा, अगर वो आपके दिनचर्या का, यदि वो आपकी राजनीतिक काम का हिस्सा नहीं है, तो आपकी राजनीति में कुछ बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। यदि आप 5 साल से राजनीति कर रहे हो और आपको लग रहा है यार कि ये तो पॉलिटिक्स के नाम पे मैंने सदस्यता ले ली, अब मैं पार्टी की मीटिंग में जाता हूँ, चुनाव में पैसे बांटता हूँ,
नेताजी का स्वागत करता हूँ, फोटो खिंचाता हूँ, यही कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन मैंने कभी किसी की तो मदद तो की नहीं। तो फिर देयर इज सम सीरियस प्रॉब्लम विथ योर पॉलिटिक्स, और ये पॉलिटिक्स दूसरे का नुकसान नहीं करेगी, खुद का ये आपका नुकसान करेगी, क्योंकि आपकी तो जिंदगी की वैल्यू है ना। आप तो एक ही बार यूथ हुए हो और आपने इतना समय दे चुके हो। सेकंड टाइम थोड़ी ना यूथ होने वाले हो, यही चांस है भाई, क्यों बर्बाद कर रहे हो? तो दिस इज अ बेसिक चेक कि पढ़ो अपोजिट पार्टी और संघर्ष भी, सेवा भी और संघर्ष भी, ड्रामा नहीं। इकट्ठे हो गए और जाकर के अपनी सरकार है, अपनी पुलिस है, गए झंडे हिलाए, खुद ही नारे लगा दिए और विज्ञापन देके कल उसमें पेपर में छपा दिया अगले दिन, और लग रहा है हम तो नेता हो गए। अबे कहते लड़ो ना, किसी के साथ न्याय ऐसे ड्रामे से न्याय नहीं मिलता, लड़ खाने पड़ते हैं, न्याय के लिए लड़ना पड़ता है, और वो जरूरी है। वो संघर्ष किसी को दूसरे को न्याय दिलाने के लिए जरूरी नहीं है, तुम्हारे अंदर से नेता निकालने के लिए जरूरी है। जिस दिन उस संघर्ष में घुसोगे, जिस दिन अपनों से लड़ोगे, अपने घर वालों से लड़ोगे, अपनी पार्टी के लोग तुमको कोसेंगे, उस यात्रा से जब आप आगे बढ़ोगे, तब आपके अंदर से वो नेता निकल करके आएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इट इज नॉट फॉर एनीबडी एल्स। तो ये जो सारे यंग लीडर्स हैं, उनसे मेरा यही कहना है, मैं चाहता हूं कि हर पार्टी में, हर दल में बढ़िया लोग निकल करके आए, तब तो हमको भी मजा है ना यार पॉलिटिक्स करने में। आप ये कह रहे हो कि आपकी विचारधारा के अपोजिट जो विचारधारा वाले, उसमें आपको लेवल के लोग नहीं मिल रहे हैं। हाँ, मुझे ना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा कोई बहुत हाई लेवल नहीं है। कोई नहीं, ये ऐसे ही मजाक था, इससे आपको जरूरत नहीं है। सॉरी भाई, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, सब कैपेबल है, क्योंकि सब अच्छे हैं। मैं तो बहुत तारीफ कर रही है। मैं तो ऑनेस्टली बात ये होती है कि जब हमारी गाड़ी पकड़ाती है तो हमको उन्हीं को कॉल करना पड़ता है। हम आपको कॉल करेंगे तो आप कहोगे अभी चालान हम तो नहीं चढ़ा पाएंगे। तो इसलिए हमको वो जरूरी हो जाता है। लेकिन हाँ, क्यों नहीं, आप गजब बात कर रहे हो। यार, हमने तो सुना है कि सिवनी में सबसे कम उन्हीं के, हमारे पास तो कई बार वही आते हैं कि कई काम लेके, नहीं ये छोटे मोटे काम नहीं, गाड़ी वाड़ी छुड़वा दो नहीं, उनके काम फंसते हैं सरकारी, तो वो हमारे पास आते हैं सलाह लेने, गौरव भाई इसमें क्या करें। अच्छा, ये नहीं पता था। फिर हम उनको बताते हैं कि यार ऐसा करो, एक RTI डालो, तब ये काम होगा, जो लाई थी कांग्रेस ने। हाँ, जो कांग्रेस ने लेके आई थी। तो फिर वो उसको समझते हैं और काम होता है। मतलब ठीक है, पर करवा दें, अच्छी बात है, लेकिन बीजेपी के साथ तो ये प्रॉब्लम है कि उनके लोगों के विचारों के खुद के भी काम नहीं होते। हाँ, मेरा सवाल यही था कि सिवनी जो है नगर पालिका अभी आई है कांग्रेस, कितने साल, कुछ साल हुए हैं, और उससे पहले विधानसभा और सांसद बीजेपी के पास रहा है, विधायक सब बीजेपी के रहे। तो इससे फायदा क्या है सिवनी को और इससे नुकसान क्या हुआ? ये दोनों चीजें अगर आप बता पाए तो। कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ नुकसान, फायदा कुछ नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं। कभी भी देखो क्या है कि पार्टी का क्वेश्चन नहीं, आग को पानी का डर बना रहना चाहिए, ये एक बेसिक बात। आज के समय में, मतलब जब अपने आप बड़ी खराब भाषा में बोलते हैं, मैं बोल दे रहा हूँ कैमरे में, आप लोगों को लगे तो रख लेना, फिर हटा देना, नहीं लगे तो नहीं। भाजपा से कुत्ते को भी टिकट मिल जाएगी, और बल्कि और कहते हैं काले कुत्ते को टिकट मिल जाएगी, जो कि वेरी रेसिस्ट स्टेटमेंट है। आई डू नॉट एग्री टू इट विद द डिस्क्लेमर आई एम सेइंग। कुत्ते पे रुकते हैं, है ना। इवन कुत्ता भी क्यों यार, कुत्ता बहुत प्यारी चीज होती है यार, वफादार होता है कम से कम। तो ये क्यों, मतलब मुझे नहीं पता क्यों, किसी को भी मिल जाए, चलो कुत्ते और काले कुत्ते दोनों को हटा देते हैं, बीप है ना, दोनों को हम, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। लेकिन ये कहते हैं कि बीजेपी से किसी को भी टिकट मिल जाए वो जीत जाएगा। ये जो माइंडसेट है, इससे होता ही है कि चाहे वो कोई जगह हो, चाहे वो कोई समाज हो, चाहे वो कोई भी एक्स वोट बैंक जिसको कहते हैं, जब भी कोई भी समूह किसी भी पार्टी का ब्लाइंड सपोर्टर हो जाता है, तो उससे सबसे पहला नुकसान उस समूह को होता है। और वो इसलिए होता है, मान लो आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो या आप मुख्यमंत्री हो, ठीक है ना, अच्छी बात, अच्छा लगा सुनने। अब आप बन गए मुख्यमंत्री, आपको पता है यार कि ये सीट तो मुझे जीतनी है, तो मेरे को ना यहाँ मंत्री बनाने की जरूरत, मेरे को ना यहाँ कोई काम कराने की जरूरत, इन्वेस्ट ही नहीं है, क्यों इन्वेस्ट करूंगा। की राजनीति पर चर्चा चल रही है, तो मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि सिवनी ने बहुत राजनेता देखे हैं, जब से सिवनी विधानसभा बना है या जब से हमारी सांसद चुनी है, तो आपको सबसे प्रभावित किस नेता ने किया है?
अभी तक सिवनी से रिलेटेड? सिवनी में मुझे एक तो यहाँ मतलब जब आप नेता कहते थे तो इलेक्टेड लोगों हाँ, की पहले हमारे दिमाग में आता है, तो आपका प्रश्न इलेक्टेड लोगों से है या फिर जनरल जो आम पॉलिटिशियन? आप पहले इलेक्टेड लोगों का बता दो, फिर आप जनरल पर। इलेक्टेड लोगों में यार मुझे जो दो सबसे इंप्रेसिव चेहरे याद आते हैं, एक तो है विमला बुआ का, ठीक है ना, और एक है मूलचंद दुबे जी, नगर पालिका अध्यक्ष। हाँ, और उनकी पॉलिटिक्स से मैं इसलिए रिलेट करता हूँ क्योंकि मूलचंद दुबे जी की पॉलिटिक्स से मैं इसलिए रिलेट करता हूँ क्योंकि वो मेरी तरह की राजनीति है। जैसे मैं सोचता हूँ ना, बिल्कुल जमीन पे जाकर के लोगों के बीच जाके आप पॉलिटिक्स करो, आप सीधे वोटर से संवाद करो, उसकी समस्या के साथ जुड़ो, वो उनमें वो क्वालिटी थी। मैं तो बहुत छोटा था उनके समय में, पर मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। बाद में फिर मैं उनके साथ काम किए हुए बहुत लोगों से मिला, बहुत लंबी लंबी चर्चाएं की। जब हमने पूरा तो नागरिक मोर्चा का परिवार था क्योंकि उनसे जुड़ा ही हुआ था, वो नागरिक मोर्चा के झंडे पे ही जीते भी थे। तो एक तो वो है, और दूसरा विमला बुआ है, क्योंकि उनसे वो बहुत ही प्रबुद्ध और बहुत दबंग किस्म की वो लेडी ही, और उन्होंने जो और उनकी अपनी पॉलिटिक्स बहुत स्ट्रांग थी। मतलब वो मुझे समझ में आया कि मतलब शी रूल्ड लाइक अ लायनेस वाला जो था उनका स्टाइल, सिवनी की इंदिरा गांधी। हाँ, तो वो मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगता है। तो ये दो लोग हैं जो मुझे बहुत इम्प्रेसिव है। इन दोनों के कोई स्पेसिफिक काम या करने का तरीका जो आज के लोगों में कम है या है नहीं? मैं जब नगर पालिका के इलेक्शन की तैयारी कर रहा था, तो मैंने सिवनी में लगभग 6 महीने तक डोर टू डोर कैंपेन किया। मैं बहुत घरों में गया, मैं लगभग 10,000 प्लस घरों में सिवनी के मैं पर्सनली गए। इस बीच में कुछ ऐसे क्षेत्र सिवनी के जो बहुत पिछड़े हुए झुग्गी बस्तियां हैं, या फिर जैसे अकबर वार्ड में पॉलिटेक्निक टोला जो है, ठीक है, या फिर और ऐसे कुछ मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। वहां पे जब मैं लोगों से बात कर रहा था, और मैं जाकर के अपनी बात कर रहा था कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ और ये मेरा इंटरेस्ट है, तो लोग मूलचंद दुबे जी का नाम लेते हैं। और मुझे लगता था, और बल्कि उस जगह की यदि मैं स्पेसिफिक बात करूं पॉलिटेक्निक टोला की, तो वहां पे मूलचंद दुबे जी और संजय चौरसिया, अच्छा, हाँ, जो वहां पे पार्षद हुआ करते थे उस वक्त पे, दो लोगों का लोग नाम लेते। और ये मुझे बड़ा इम्प्रेस करता था कि किसी व्यक्ति के मर जाने के भी इतने साल बाद, दुनिया से चले जाने के इतने साल बाद भी यदि लोग उसे याद कर रहे हैं किसी काम की, और वो भी काम के लिए याद कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे लिए कुछ किया था। वहां लोग कहते हैं कि भैया ये यहाँ जो सीमेंट की सड़क है उनके टाइम की है, पानी की पाइपलाइन डली है उनके टाइम की है। तो ये बहुत इम्प्रेसिव सी बात मुझे लगती है। तो हाँ, तो पुराना का तो हो गया, पर वर्तमान में जो राजनेता हैं जो जीवित हैं, एक्टिव हैं, अपोजिट पक्ष विपक्ष, आपको जो विचारधारा पसंद है, नहीं पसंद है, उनमें से किसी में भी किसी 2 या 3 लोगों का नाम आप लेना चाहें जो कुछ बेहतर कर रहे हैं या बहुत बेहतर कर रहे हैं, या जो आपको पसंद है? हाँ, मतलब ऐसे कैमरे पे बोलना थोड़ा, क्योंकि मैंने किसी व्यक्तिगत नहीं बोला है, पर मैं एक, चलिए मैं, आप कह रहे हो तो मैं एक नाम लेता हूँ। एक नाम, बीजेपी के एक लीडर है संतोष अग्रवाल जी, बाहुबली, ठीक है ना। मैं जब कोविड चल रहा था, तो मैं लगभग रोज सुबह शाम जिला अस्पताल में रहता था। हमारे वहां पे फूड पैकेट जाते थे, दोनों टाइम जाता था, मैं खुद भी, मैं रोज ही रहता हूँ। वो एक ऐसे पॉलिटिशियन थे बीजेपी के जो मुझे सबसे ज्यादा जिला अस्पताल में लोगों की हेल्प करते हुए टकराए। अच्छा, और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, ये बात कहीं कोई प्रचारित नहीं है, लोगों ने ऐसा कोई इस विषय में फेसबुक पे नहीं लिखा, लेकिन दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस विद हिम। मैं भी, और मेरे बहुत उनसे व्यक्तिगत संबंध भी नहीं है, मतलब ये बहुत ऑकवर्ड भी होगा यदि ये वीडियो बाहर जाएगा तो, क्योंकि
मतलब अच्छा, आपकी उनसे कभी बात हुई होती है, मतलब वो तो पर्सनल है, तो संतोष चाचा है, नमस्कार होती है, कहीं मिलते हैं तो नमस्कार चमत्कार जरूर होती है। लेकिन बहुत इनफॉर्मल जैसे संबंध है, बहुत क्लोज संबंध नहीं है मेरे उनसे। जानते हैं वो भी मुझे बहुत अच्छे से, मैं भी उन्हें बहुत अच्छे से, लेकिन ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी, तो वो बहुत लोगों की मदद करते मुझे दिखे और मुझे वो बहुत इम्प्रेस की उनकी वाली बात। ये मैंने कभी किसी से कहा नहीं, तुमने ऐसे पूछ लिया। दूसरा नाम देखिए, अभी आपने एक ऐसे बंदे का नाम लिया जो खुद को ज्यादा प्रमोट करते नहीं एज अ पॉलिटिशियन, बहुत सीमित मुझे लगता है। हाँ, लेकिन जो प्रमोट करते हैं खुद को, चाहे चुनाव लड़ना हो या टिकट की दावेदारी करना हो, क्योंकि इस बार जो देखा गया, इस बार जो विधानसभा चुनाव हुए बहुत इंटरेस्टिंग हुए, चुनाव होने से पहले भी और चुनाव होते समय भी। चुनाव होने से पहले ऐसा इंटरेस्टिंग था कि दोनों दल में 10-12 प्रत्याशी तो खुद को विधायक मान रहे थे और टिकट की दावेदारी कर रहे थे। तो उनमें से अब तक आपने किसी का नाम नहीं लिया, मुझे आश्चर्य ये कर रहा है ज्यादा। उनमें से किसी का नाम अगर आप लेना चाहें तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। नहीं, इसका हम ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि सर को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। मन नहीं कर दिया भाई। मतलब नहीं होते सर, थोड़ा सा एक, चलो मान लो। मेरी किसी से व्यक्तिगत शिकायत नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि लोग खराब हैं, बहुत अच्छे लोग हैं मेरे। मैं लगभग ये जो आप बोल रहे हो कि हर पार्टी में दावेदार हैं विधायक के, उसमें से ज्यादातर लोगों से मेरे व्यक्तिगत संबंध है, बहुत अच्छे संबंध है। कई लोगों के घरों में मैं जाता हूँ, बैठता हूँ, चाय पीता हूँ, वो मेरे घर आते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं। बहुत आत्मिक संबंध है। मेरे फादर के फ्रेंड्स हैं कुछ, मेरे पिताजी के मित्र हैं, लेकिन मुझे कोई होप नहीं दिखती, ऐसा पॉलिटिशियन मुझे उम्मीद नहीं दिखती, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के भी लोग, है ना। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सिवनी में पॉलिटिकल होप नहीं है। हाँ, लोग हैं, बल्कि ऐसे लोग जरूर हैं कि जिनको मैं कह रहा था कि आप क्यों विधायक की दावेदारी करते, लेकिन लोग ये कह रहे थे कि गौरव भैया हमको चढ़ा रहे हैं। नहीं, हाँ वो ठीक है, वो लोगों को ऐसा लग सकता है कि मैं उनको चढ़ा रहा हूं, पर मैं बहुत ऑनेस्टली बोलता हूँ, मुझे जो लगता है बोलने को। तो मैंने बहुत लोगों से बात कही भी कि आपको करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि उनमें होप है। और उन तो जो होप, समस्या भी है कि जो थोड़े अच्छे लोग रहते हैं ना, वो बड़े मॉडेस्ट भी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कहाँ अपन पढ़ेंगे सब में, और राजनीति का काम थोड़ा सा गंदगी का भी काम है, तो सबको पता ही है। आप उतरोगे, जब तक आप दावेदारी नहीं कर रहे तब तक आप बहुत अच्छे हो, जिस दिन आपने टिकट की दावेदारी कर दी सब आपको गाली देने लगते हैं, सब आपके विरोधी हो जाते हैं। तो ये सब तो राजनीति में होता है। लोगों को, अच्छा आदमी इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहता, उसको लगता है यार ठीक है मिल जाएगा कुछ तो ले लेंगे, नहीं मिलेगा तो कोई बात। लेकिन जो अभी जो लिस्ट है सारी, उसमें से मुझे ऐसे किसी से कोई होप नहीं दिखती कि वो कुछ उनका कोई टारगेट है शहर के लिए करने का, और हो सकता है कर जाए, मैं गलत सोचता हूँ। चांस मिल जाए तो ज्यादा अच्छा करना है। राजनीति से थोड़ा परे चलते हैं। चलो, आप एजुकेशन क्षेत्र में काम कर रहे हो सिवनी में, आपका कुरे में स्कूल भी है? अब नहीं है, अब नहीं, उसको बंद है। अच्छा, उसको आप बंद कर रहे हैं। तो सिवनी में एजुकेशन के क्षेत्र में कमी तो बहुत होगी, पर अच्छी कमी और या कमी या अच्छाई आपको क्या लगती है, होप क्या है यहाँ पर सिवनी में, या क्या होना चाहिए जो नहीं है? देखो, एजुकेशन कोई सिवनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है ना, इसका सोल्यूशन भी सिवनी स्पेसिफिक नहीं होगा। हाँ, ये बात भी। तो एजुकेशन एक वैसे तो ग्लोबल प्रॉब्लम है, क्योंकि दुनिया में कहीं भी अनएजुकेटेड लोगों का बड़ा समूह पूरी दुनिया के लिए समस्या है। सही बात। और हम देख रहे हैं ऐसी 4-5 समस्याएं इस दुनिया में कि जहां अनएजुकेटेड लोगों का एक समूह जो है वो पूरी ग्लोबल प्रॉब्लम बन जाता है। तो एजुकेशन लोकल प्रॉब्लम नहीं है, इट इज अ मैसिव, अ बिगर एजेंडा। पर फिर भी यदि उसको सिवनी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहां पर मुझे लगता है कि एक तो जो हमारे कॉलेजेस वगैरह हैं, स्पेशली पीजी कॉलेज के बारे में मुझे लगता है बहुत ही ठंडा माहौल है यार। तो वहां क्या होना, लगता ही नहीं कि यार हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूट है, यूथ है, कोई एक्टिविटी नहीं, थिएटर नहीं, म्यूजिक नहीं, कुछ नहीं हो रहा है यार। जबकि ऐसा नहीं है कि भारत में नहीं है, बहुत जगह, मैं तो कई जगह जाता हूँ, तो इवन जो पिछड़े राज्य आप जिनको मानते हो, बिहार वगैरह के में कई कॉलेजेस मैंने देखे जहाँ बहुत एक्टिविटीज होती हैं, यंग लोग नई नई चीजें करते हैं, वहां पर लाइब्रेरीज भरी रहती हैं, लोग नई नई किताबें पढ़ते हैं, पोइट्री कर रहे हैं, स्पोर्ट्स हो रहे हैं बहुत तरह के,
यहाँ यार कुछ है ही नहीं एक्स्ट्रा करिकुलर, क्योंकि देखो कॉलेज में वैसे भी करिकुलर करने का बहुत स्कोप और काम रहता नहीं, क्योंकि कॉलेज में आप एक एडल्ट हो, है ना, अब आप स्कूल में नहीं हो, कॉलेज में आप हो तो आप एडल्ट हो, आपको बेसिकली अपना पर्सपेक्टिव बनाना है, अपना ओपिनियन बनाना है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, प्रोफेसर तो आपको थोड़ा गाइड कर सकते हैं, आपको फोर्स नहीं कर रहा है, लेक्चर जो है वो प्रोफेसर के आपको एक सर्टेन डायरेक्शन दे देते हैं, तो ठीक है उतना तो है, लेकिन असली शेप अप आपकी पर्सनैलिटी जो होती है वो एक्स्ट्रा करिकुलर चीजों से होती है, जिसमें ये सारी चीजें हैं, स्पोर्ट्स है, थिएटर है, म्यूजिक है, आर्ट फॉर्म्स हैं अलग अलग तरीके के, या फिर डिबेट कॉम्पिटिशन्स हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीजें, इसकी बहुत मैसिव कमी है। और यदि हमने इतना किया, फिल्म फेस्टिवल्स हो सकते हैं भाई, हो ना, आप फिल्में दिखाओ अच्छी, आप अच्छी फिल्मों के फेस्टिवल्स करो, लोग फिल्में देखें। ये मुझे लगता है मैंने बीच में कुछ ट्राई जरूर किया पीजी कॉलेज के साथ, लेकिन वहां पे भी क्या है कि नेतागिरी अत्यधिक हावी है। वहां पे जैसे आप कुछ अच्छा करने के लिए जाते हैं तो वहां पहले वो लोग तैयार हो जाते हैं जिन्हें कुछ नहीं करना है, और उन्हें पेट दर्द होने लगता है कि यार ये क्यों कुछ हो रहा है। तो थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होती है, पर ठीक है, उससे मुझे सिवनी में कोई दिक्कत नहीं है, सब तो पॉलिटिक्स और होगा, मैं करूंगा तो वैसे भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं पॉलिटिकल पोजीशन और ओपिनियन होल्ड करता हूँ, तो ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है तो हो सकती है, हाँ वो हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप अपनी विचारधारा की कर लो ना यार, कुछ तो करो। तो आपको क्या लगता है कि जो सिवनी के प्रतिनिधि हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हो गए या विधायक हो गए, सांसद हो गए, तो वो क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सिवनी की शिक्षा के लिए या कॉलेज के लिए? उन्हें क्या करना चाहिए, 2-3 कदम वो क्या उठा सकते हैं जो आप जो बोल रहे हैं वो चल जाए या बेहतर है? जैसे एक तो देखो, शिक्षा में काम करने की तीन तरह के काम होते हैं। पहला होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी लाइब्रेरीज बनाना, ऑडिटोरियम्स बनाना। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ थिएटर, सिवनी में ऑडिटोरियम ही नहीं है, काय का थिएटर, एक ढंग का एम्फी थिएटर नहीं है, कहाँ परफॉर्म करोगे? मैं यदि आज एक अच्छा थिएटर ग्रुप बना करके कुछ अच्छा ड्रामा तैयार कर भी लूं, मैं कहाँ, सड़क पे परफॉर्म करना पड़ेगा, मैं सिर्फ स्ट्रीट प्ले कर सकता हूँ, है ना। लेकिन यदि अब हमारे साथी लोग हैं, प्रत्यंचा समूह करके हमारे मित्र लोग हैं, मैं भी उसका फाउंडिंग टीम में था, उन्होंने सिवनी में थिएटर ग्रुप बना करके कुछ वर्कशॉप वगैरह की, पीजी कॉलेज में भी कुछ अटेम्प्ट किया, यूथ के साथ बाहर भी अटेम्प्ट किया, लेकिन उन्हें अपना खुद का परफॉर्मेंस करने के लिए एक लॉन किराए पे लेकर के उसमें पूरी उसको डार्क बना करके, अंधेरा करके, साउंड, मतलब पूरी मेहनत करके शादी के लॉन में वो थिएटर परफॉर्म करना पड़ता, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना। उसके बाद आज भी सिवनी में, इतने बड़े शहर में, एक भी ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल नहीं है, एक भी ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल नहीं है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की मैसिव कमी है, हम अभी भी गवर्नमेंट करते रहते हैं हमारे एस्ट्रोटर्फ है, लाइट जल रही है, एस्ट्रोटर्फ, अरे भाई वी शुड मूव अहेड। बहुत खुशी की बात है कि है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, कुछ लोगों ने मेहनत की थी, कभी किसी समय पे सिवनी में हॉकी प्लेयर्स की एक बहुत बड़ी जनरेशन थी जिन्होंने कमाल का काम किया था, उसकी खा रहे हैं ये, उनने मेहनत की है, इसलिए आज एस्ट्रोटर्फ है। आज क्या कर रहे हो कि कल की जनरेशन आगे बढ़े, वो एस्ट्रोटर्फ में भी जो है गंदगी है वहां भी, मैं आप लोगों की रिपोर्ट देखी उस पर कि वहां भी साफ सफाई और मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, और उसके भी बहुत सारे रीजन है, वहां के कर्मचारियों की भी अपनी प्रॉब्लम है। वो भी मेरे पास बीच में कुछ उनके कर्मचारी आए थे, उन्होंने बताया कि वहां पे जो कर्मचारी हैं उनकी भी तनख्वाह को लेकर के या फिर उनकी अपॉइंटमेंट को लेकर के थोड़ा सा समस्या है, तो दैट दे आर ट्राइंग टू सॉल्व, होनी चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि लॉन्ग टर्म में तो पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑडिटोरियम्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, और भी XYZ जितनी भी चीजों की जरूरत पड़ती है। दूसरा है लोग, क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या था कि क्या काम कर सकते हैं जो पब्लिक सर्वेंट हैं, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। तो पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है लोगों को सपोर्ट करना, कि ऐसे यदि कोई लोग हैं जो आपको लगता है कि भाई सिवनी के आर्टिस्ट जो है वो बाहर जाके अच्छा करते हैं, ठीक है, हर छोटे शहर की यही कहानी है कि भाई बड़ा प्लेटफॉर्म तो बॉम्बे में, ठीक है, लेकिन उनको सिवनी में जगह नहीं मिलती। आज सिवनी के 3-4-5 लोगों को तो मैं जानता हूं जो टीवी इंडस्ट्री में तो कम से कम विजिबल हैं, उनके लिए शहर में क्या अरेंजमेंट किया है आपने? तो ये रिप्रेजेंटेटिव्स का काम है कि वो उन लोगों को वेलकम करें, यहाँ कोई प्लेटफॉर्म बनाए, उन लोगों को यहाँ प्रमोट करें। जिस दिन उनको लगेगा यार कि मेरा शहर मेरा सम्मान कर रहा है, तो वो पलट के शहर को और देंगे। सही बात है ना, आज भी कर लेंगे या कुछ भी करेंगे, पर हम वो नहीं कर रहे। तो एक है इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है लोगों को आइडेंटिफाई करना, उनको सपोर्ट करना। फिर जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, यदि कुछ स्कूल्स हैं, कोई भी स्कूल हो सकते हैं, वो प्राइवेट स्कूल भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी हो सकते हैं, वहां पे यदि कोई कुछ नया करना चाह रहा है,
उन लोगों को जिस तरीके के सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है वो उनको अवेलेबल कराया जाए। और तीसरा होता है प्रोसेसेस बनाना, यानी कल्चर बनाना, वो है ना। कल्चर बनाना, कल्चर कैसे बनता है कि भाई हम अलग अलग शहरों में देखते हैं जहां पे सालाना कुछ फेस्टिवल्स होते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ अपने क्षेत्र के ही बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो यहाँ के ही है ना। हमारे यहाँ पट भरती है आसपास, और ऐसे बहुत सारे, मतलब लिस्ट से बनाए जाएंगे तो बहुत लंबी लिस्ट बन सकती है इसकी। आज हमारे शहर के जो आदिवासी समुदाय है उनके कल्चर का बहुत बड़ा इंटरेस्ट। सिवनी एक सेंट्रल लोकेशन है जो पेंच और कान्हा के बीच में पड़ता है। यहाँ पर बायोडायवर्सिटी पे, कंजर्वेशन साइंसेस पे मैसिव चीजें की जा सकती है। आप बता तो बहुत सारे काम रहे हो, कर सकते हैं, लेकिन सिवनी के परसेप्शन पे देखा जाए, सिवनी का नागरिक मैं देखूं तो मुझे यहाँ के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हेल्पलेस नजर आते हैं। क्या उनको रास्ता नहीं पता है या क्या नहीं है उनके अंदर जो वो कर नहीं पा रहे हैं, हो नहीं रहा? नियत नहीं, ठीक है, नियत नहीं है तो उसका कोई आज सिवनी में हम ऐसा करते हैं कि हम ऋषि सुनक को लाके यहाँ का विधायक बना देते हैं कि भाई आज से सिवनी विधायक कौन है? ऋषि सुनक जी। अब ऋषि सुनक तो बहुत बड़े आदमी है, बहुत पढ़े लिखे आदमी, पर ऋषि सुनक रहते हैं लंदन। उनको मतलब सिवनी से आपका विधायक मुझे दूसरे दिशा में जाने का प्रयास कर रहे हैं। विधायक नहीं है, सॉरी, चलो सांसद बना दीजिए आप उसको बालाघाट का, आप उनको नगर अध्यक्ष बना दीजिए। ऋषि सुनक जी को आप हमारे तिलक वार्ड का पार्षद बना दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ बना दीजिए। तिलक वार्ड के पार्षद यहाँ के हैं कि बाहर के? वो तो यही है, वो तो हमारा भाई है, पीछे ही रहता है। ठीक है, ठीक है। तो उसको आई थिंक ठीक हो गया है, उसका थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ था। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक बाहर का व्यक्ति, मतलब बाहर यानी ऋषि सुनक जी को हमने यहाँ ले आए। अब उनकी जो जीवन है वो लंदन में वो रहते हैं, वो उनको वहां पे काम कर रहे हैं। उनका इंटेंशन ही नहीं है कि सिवनी में कुछ अच्छा हो। नियत में, उनके विचार में उनके ये बात एग्जिस्ट नहीं करती। इट इज नॉट अ लिविंग थॉट विद इन हिम। उन्हें पता ही नहीं कि ये हो सकता है। टैलेंटेड है, मैं कह रहा हूं उनको ये भी पता है कैसे होगा। अच्छा, उनके कॉन्टेक्ट भी हैं, वो सबको जानते भी हैं, लेकिन उनकी नियत ही ये ना किए हो। तो जब तक आपका इंटेंशन नहीं होगा कुछ करने का, और यदि आप एक बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति हैं, आपको कुछ नहीं आता, आपको बिल्कुल, और ऐसे हजार एग्जाम्पल है भारत देश में, लेकिन उनकी नियत है कुछ करने की, है ना, वो कर जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट असल में टैलेंट नहीं है, नियत है। नियत है, जिसकी नियत अच्छी होगी। हमने हमारे देश में तो यार हमने दशरथ मांझी जैसे लोग देखे। सही बात है ना, नियत है कि बहुत करना बनेगी तो बनेगी। अब तू कौन प्रधानमंत्री है देश का, कि कौन राष्ट्रपति है, कि कौन मुख्यमंत्री की विधायक है, ये मेरा हथौड़ा है और ये मैं खड़ा हूं पहाड़ पे, रोड तो निकलेगी नहीं, तो रोड बनती है फिर। तो क्वेश्चन नियत का होता है, टैलेंट वैलेंट का क्वेश्चन नहीं है। जैसे अपने जितने लोग हैं, इनसे यदि नहीं हो रहा इनसे, तो इनसे इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि कमीशन खाना नियत है, भौकाल बनाना नियत है। मैंने कहा ना, पूरी प्रोसेस ही वो है कि हमारी पॉलिटिक्स जो है वो सही डायरेक्शन में नहीं है, हम सही दिशा में नहीं सोच रहे हैं। और ये मेरा आरोप नहीं है उन पे, मेरा कोई आरोप नहीं है, ये सब मेरे अपने लोग हैं, मैं खुद बहुत सम्मान करता हूं उन लोगों का, अपने ही लोग हैं। लेकिन वो खुद भी जिस राजनीतिक कल्चर से निकल करके आते हैं वो वैसे ही है। आप जैसा जो सीखोगे, जो देखोगे वो सीखोगे, जो सीखोगे वो बन जाओगे। टिकट लेने के लिए भी तो कुछ भरना पड़ेगा। वही आप, मतलब जब आप पूरे उसी प्रक्रिया से निकल के नेता बनोगे तो आप उसे कहां से कोई उम्मीद करेगा। वो जो मैं पहली बात बोल रहा था ना, काम करो। आपकी पॉलिटिक्स क्या है, पार्टी की पॉलिटिक्स क्या है, होगी बाहर में जाए पार्टी की पॉलिटिक्स। आपकी पॉलिटिक्स क्या है? क्या मेरी पॉलिटिक्स है कि इस शहर में पेड़ लगे? जिस दिन इस शहर में 50 लोग ऐसे हो जाएंगे ना कि जिनकी पॉलिटिक्स होगी कि पेड़ लगे, किसी एनएचआई के बाप की औकात नहीं है कि वो पेड़ काट देगी रोड बनाने के लिए। सही बात है। आज वो लोग नहीं है, ये प्रॉब्लम। आज वो लोग नहीं है, वो लोग नहीं है जिन्होंने पेड़ लगा करके अपनी राजनीति खड़ी की। हमें वो लोग बनाने पड़ेंगे तब ये बचे। तो हमें कोर में जाना है। और जो आज पॉलिटिकल पोजीशन में है, आप यदि उनकी भी हिस्ट्री देखो तो उनकी नहीं रही ना वैसे, उन्होंने कभी किया होता है ऐसे समाज के काम, वहां से उनकी राजनीति खड़ी हुई होती है। और जिनकी हुई है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपको ऐसे देश में बहुत सारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स मिलेंगे जो किसी गांव में सरपंच बने, उन्होंने सरपंच बन के बहुत अच्छा काम किया, फिर वो विधायक बने, तो उन्होंने फिर विधायक बन के भी अच्छा काम किया।
क्यों? क्योंकि भाई उनकी पॉलिटिक्स जो है वो जमीन से, किसी कॉज से निकल करके आई है, किसी उद्देश्य से निकल करके आई। हमें जरूरत है या तो जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिशियंस हैं उनको हम उद्देश्य दे दें, और या तो नए उद्देश्य वाले बहुत सारे नए पॉलिटिशियंस। तो वही मेरा अगला सवाल था कि अभी चुनाव तो बाद में, लेकिन जो अभी है वर्तमान में, हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं कि उससे हमारी मदद हो जाए, हमारे शहर की मदद हो जाए? आप अपनी मदद करो, अपने मोहल्ले की मदद करो, सब मिलके। मैं कह रहा हूं कि भाई मेरे मोहल्ले में यदि कोई समस्या है, मेरे जान पहचान में, रिश्तेदारी में, दोस्तों में, जहां भी किसी क्षेत्र में मुझे लगता है कि ये एक प्रॉब्लम है, तो मैं उस समस्या के लिए उसको समाधान कराने का, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करूं। हम बस इतना करें, हमें बहुत पहाड़ तोड़ने की कोई क्रांति नहीं खड़ी करनी है ना। हम बस इतना करें। अभी रिजल्ट आया, बोर्ड के रिजल्ट आए, बहुत सारे अच्छे बच्चे होंगे जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, आपके जान पहचान के होंगे। उसमें से यदि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, आप उनकी मदद करने के लिए आगे आइए। खुद नहीं कर सकते, 4 लोगों को जोड़ के मदद करिए। यही राजनीति है और कोई पॉलिटिक्स नहीं। कोई आपको फ्लैक्स लगा के हाथ जोड़ के नवरात्रि की बधाई देने की जरूरत नहीं है। आप ये करिए, मैं आपसे कह रहा हूं, आप पक्का नेता बनेंगे। फ्लैक्स तो आपके भी लगे थे नगर पालिका चुनाव से पहले। लगे ना, चुनाव में लगे, चुनाव में लगे, समझ में आता है ना। चुनाव में जरूरत है कि लोगों को पता चले भाई गौरव जायसवाल चुनाव लड़ना चाहता है, ये व्यक्ति है, ये इसकी शक्ल है, ऐसा ये दिखता है, ये इसका नाम है, ये कहना चाहता है। उसकी लगाओ तो लोगों को पता चले कि भैया तुम्हें ना चुनाव लड़ना, ना कचू करना, बेफजूल का बधाई दिए ले रहे हो भाई। हार्दिक अभिनंदन वाला ना लगाए। हाँ, मतलब लगा है मेरे को उसमें, वो भी ठीक है, वो भी एक तरीके की पब्लिक कम्युनिकेशन है। मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, वो तो मैं जोक करने के लिए बोल रहा हूँ, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। बहुत अच्छे सुंदर लोग हैं वो, अपने शहर के तो इतने क्यूट क्यूट लोग हैं, उन लोगों की मुझे फोटो दिखती है, मेरे दोस्त है बहुत, मेरे को भी अच्छा लगता है देख के। तो वो मुझसे मतलब मेरा क्रिटिसिज्म नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि और एक और बात, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल कोई कुछ नहीं कर रहा है, मेरा ये आरोप नहीं। बहुत सारे लोग हैं शहर में अभी भी। आप नगर पालिका जाओ, आप जाकर के कचहरी में यदि आप दिन भर में समय बिताते हो, तो आपको कुछ बड़े फैमिलियर से चेहरे मिलेंगे जो सच में लोगों का काम कराने के लिए बेचारे दौड़ भाग कर। मैं चाहता हूं कि ये लोग जो हैं ये पॉलिटिकल पोजीशन पर पहुंचे, मैं चाहता हूं ये लोग ऊपर आए। तो ऐसे लोग भी हैं सभी पॉलिटिकल पार्टी में। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए चुका है, हमारे कैमरे के पीछे जो व्यक्ति खड़े वो चाह रहे हैं कि इंटरव्यू बंद हो जाए, दिल्ली के डेवलपमेंट में बात ना हो और यहाँ के विधायक पार्षदों में बात ना हो, क्योंकि फिर समझ रहे हम पत्रकार लोग हैं भाई, हमको पैसा कहीं से नहीं आता। हाँ भाई, थैंक यू।